दौर था जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब हर गली मोहल्ले में भारत में आतंकी हमले होते थे, हर गली मोहल्ले में बम फटते थे। फिर से मैं बार बार याद दिलाता हूं, मैं जिस देश जहां बैठा हूं दिल्ली में, अगर दिल्ली के लोगों को याद हो तो एक डीटीसी की बस में आप चढ़ते थे तो वहां ऊपर सबसे पहले लिखा रहता था आपके आसपास बम हो सकता है, ये लिखा रहता था। आप बस में सफर करने जा रहे हैं, लोग घर से निकलते थे, मालूम नहीं होता था बाजार में जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, हर जगह बम धमाके होते थे। और ये मेरे पास लिस्ट है, मैं सिर्फ आपको कुछ लिस्ट बता देता हूं। और इसलिए कह रहा हूं, इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए थी, वो पूर्व सरकारों ने नहीं दिखाई, और इसलिए भारत को इतनी जानों को गंवाना पड़ा। 29 अक्टूबर 2005 सिलसिलेवार तरीके से जो है दिल्ली में, सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में 3 धमाके होते हैं। 2 धमाके भीड़ भाड़ वाली जगह पर 67 लोग जो है उनकी जान जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में 8 सितंबर 2006 नासिक में आतंकवादी हमला होता है और इसमें 37 लोगों की जान जाती है, 130 लोग घायल होते हैं। उसके बाद वाराणसी में हमला होता है 7 मार्च 2006, संकट मोचन मंदिर, रेलवे कैंट, दशाश्वमेध घाट पर बम विस्फोट होता है और संकट मोचन हनुमान मंदिर में 7 और रेलवे कैंट में 11 लोगों की जाने जाती है, 35 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। और ये जो मुंबई में, ये जो वाराणसी में आतंकवादी हमला हुआ था, इसी हमले के जब आतंकवादी जो थे उनकी सजा माफ करने के लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी की सरकार ने एप्लीकेशन लगाई थी कि नहीं जी इनको माफ कर दो। कोर्ट ने कहा कि अगली बार इनको पद्म भूषण दोगे, आज आतंकवादियों को छोड़ रहे हो। तो ये इस देश में आतंकवाद के ऊपर होता था। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में जगह जगह पर बम धमाके हुए, आतंकियों ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ली। ये जो मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, 700 लोग घायल हुए थे। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007, अजमेर दरगाह 11 अक्टूबर 2007, फैजाबाद 23 नवंबर 2007, वाराणसी, लखनऊ और लखनऊ की कचहरी में बम धमाके, जयपुर में 13 मई 2008 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पिंक सिटी को निशाना बनाया, अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008, दिल्ली में उसके बाद दोबारा 13 सितंबर 2008, कनॉट प्लेस सहित दिल्ली में 30 मिनट के अंदर 5 बम धमाके हुए थे। 30 मिनट के अंदर राजधानी दिल्ली में 5 बम धमाके। और इसमें क्या हुआ, इसमें दर्जनों लोग मारे गए। ऐसी लंबी लिस्ट है, मैं लंबी लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह एहसास करा रहा हूं कि इस देश में किस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती थी। और अगर आज ये सरकार को आप कोसे गाली दे, लेकिन आज इस सरकार में कम से कम आप और हम सुरक्षित तो हैं, आतंकी हमले तो नहीं हो रहे। इस बात को लेकर अगर विपक्ष नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, विपक्ष की मर्जी, लेकिन कम से कम आतंकवाद पर राजनीति तो ना करें। जब आतंकवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर पी चिदम्बरम ने कड़े कदम उठाने शुरू किए थे तो उनको उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया था, उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया था। और फिर मैं कहता हूं इस देश में आतंकवाद पर राजनीति, और आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सबका सामूहिक होता है, लेकिन होता क्या, सुरक्षा बलों का हौसला तब टूटता है जब एक आतंकवादी एनकाउंटर में मारा जाता है और उसके बाद पता नहीं ये ऑफिशियल है नॉन ऑफिशियल है कि सलमान खुर्शीद जैसे नेता आकर कहते हैं कि सोनिया गांधी रात भर रोती रही वो आतंकवादी के मरने पर। तो आतंकवादी के मरने पर अगर सोनिया गांधी रात भर रोती रहेंगी और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की सजा माफ कराने के लिए अदालतों के चक्कर काटेगी, तो क्या इसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो